Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 7 of English literature. The chapter name is The Magic Bed. इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ. शौर्य बताइए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने क्या पढ़ाया था? Tell me the story. मैम पहले एक हॉट हुआ करता था. एक राजकुमार था, एक प्रिंस था. उसने क्या किया? हंटिंग के लिए सुबह जंगल निकला था. यस. फिर उसके बाद उसने अपने अटेंडेंट से छुप करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया जा करके, और उसकी मदर ने जो केक दिए थे उसको खाना स्टार्ट कर दिया. तो फर्स्ट केक जब वो कट करता है तो उसमें से एक आंट निकलती है. सेकंड केक कट करता है तो 2 आंट्स निकलती हैं. फिर ऐसे ही करके 6th केक में 6 आंट्स निकलती हैं और एक बड़ा सा आंट किंग निकलता है. फिर क्या होता है कि आंट किंग से और सारी आंट से प्रिंस क्या कहता है कि शायद ये केक जो है वो आप ही लोगों के लिए है, तो आप सबको ये केक खा लेना चाहिए, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ. फिर वो ट्री के नीचे जब लेट जाता है तो आंट किंग उसके पहले आंट किंग उसको बहुत सारा थैंक यू बोलता है कि उसने केक उसको दे दिया. फिर प्रिंस सो जाता है. तो जब सारा केक आंट्स खा लेती हैं तो क्या होता है कि वो कहती हैं कि हम आपके बहुत आभारी हैं, ऑब्लाइज्ड हैं, तो मैं आपको रिटर्न में क्या दे सकता हूँ. आंट किंग कहता है कि मैं आपको रिटर्न में क्या दे सकता हूँ. तो प्रिंस कहता है कि मेरे पास सारी चीज़ें हैं, चाहे वो मनी हो, ज्वेल्स हो, वेयरिंग के लिए हो और सर्वेंट्स हो, वो सारी चीज़ें मेरे पास बहुत सारी हैं और मैं उनसे बहुत थक चुका हूँ. तो आंट किंग क्या कहता है कि आई थिंक तुम्हें प्रिंस लैलून से मिलना चाहिए. तुम उसको मिलकर के कभी भी थकोगे नहीं, कभी भी बोर नहीं होगे, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है और तुम्हें उससे ज़रूर मिलना चाहिए. फिर क्या होता है, प्रिंस जंगल की तरफ निकल पड़ता है और प्रिंस लैलून से मिलने के लिए. फिर क्या होता है, रास्ते में उसको एक टाइगर मिलता है. टाइगर से वो पूछता है कि क्या तुम भूखे हो, आर यू हंग्री. तो टाइगर कहता है नहीं, मैं हंग्री नहीं हूँ, मेरे पैरों में कांटा चुभा हुआ है. तो प्रिंस जाकर के उस कांटे को निकाल देता है और उसमें हीलिंग लीव्स लगा करके उसको अपने टर्बन में से कपड़े को फाड़ करके बांध देता है. फिर वहां पर टाइग्रेस आ जाती है. वो टाइगर से कहती है कि इस प्रिंस को हमें खा लेना चाहिए, लेकिन टाइगर कहता है कि नहीं, इसने मेरी मदद की है, इसको जब भी जरूरत होगी मैं इसकी हेल्प करूंगा. फिर टाइगर उसको बताता है कि प्रिंस लैलून की कंट्री बहुत दूर है, वहां पे 3 रेंजेस ऑफ हिल्स और 7 जंगल्स को क्रॉस करने के बाद उनका कंट्री आता है. तो फिर टाइगर बताता है कि इसके लिए शॉर्टकट वे ये है कि एक फकीर है जिसके पास कुछ मैजिकल चीजें हैं, मैजिकल थिंग्स हैं, जिसके थ्रू तुम प्रिंसेस तक पहुंच सकते हो. फिर वो फकीर के पास जाता है. फकीर उसको टेस्ट करता है कि ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं. फिर उसको फकीर अपना मैजिकल बेड और एक बोल और एक बैग दे देता है और उसके हॉर्स को देख रेख के लिए अपने पास रख लेता है जब तक कि प्रिंस वापस नहीं आता. फिर क्या होता है कि प्रिंस वहां निकल पड़ता है. तो उस समय जो वहां की राजकुमारी होती है प्रिंसेस लैलून, उनकी कंट्री में उनके जो फादर होते हैं उनका नाम होता है अफजल. तो उसके फादर बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसकी प्रिंसेस बहुत ब्यूटीफुल होती है और एक प्रिंसेस भी रहती है, इसलिए सब लोग जितने भी राजकुमार होते हैं वो सब उनसे शादी करने के लिए परेशान रहते हैं. तो किंग जो होता है, किंग अफजल, वो नए नए रूल्स बनाता है जिससे कि उसको और परेशानी ना हो, बहुत सारे राजकुमार उसके किंगडम में ना आए उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए. तो वो ये रूल बना देता है कि उसके किंगडम में, उसके राज्य में कोई भी फॉरेनर, उसके कंट्री के बाहर का पर्सन आकर के स्टे नहीं कर सकता. तब उसी समय वहां पर प्रिंस पहुंचता है और उसको रहने के लिए कोई अलाउ नहीं करता. तो वो एक ओल्ड वुमेन के पास जाता है जो कि जिससे वो बहुत प्लीड करता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है, तब जा करके वो उसको रहने देती है.
फिर वो अपने मैजिकल थिंग्स का यूज करके दोनों लोग डिनर करते हैं, पानी पीते हैं। जो ओल्ड वुमन कहती कि पानी लेने जाना पड़ेगा, तो फिर वो बोल में से पानी मैजिकल वे में ला देता है। फिर उसको बोलता है कि ये सारी गोल्ड प्लेट्स मेरे पास हैं और तुम चाहो तो इसका यूज कर सकती हो। फिर वो कहती है कि यहाँ पर राजा का ये ऑर्डर है कि हम सबको किसी को भी बाहरी अननोन पर्सन को स्टे कराना अलाउ नहीं है, लेकिन जो फकीर की बात तुम बता रहे हो वो हमारे लिए ज्यादा रिस्की है, तो वो उसको रहने देती है। ओल्ड वुमेन प्रिंस को बताती है प्रिंसेस लैलून के बारे में, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, और नाइट में सारे घरों की बत्तियां बुझा दी जाती थी, जिससे कि जब वो प्रिंसेस लैलून अपने रूफ पर, अपनी छत पर आती थी, तो उनकी शाइन से पूरा कंट्री शाइन हो जाता था, ग्लो करने लगता था। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था। इसके बाद से देखते हैं आगे स्टोरी में क्या है। द आंट राजा वॉज राइट, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि आंट राजा ने जो भी कहानी मुझे बताई थी, आंट ने जो भी कहानी बताई थी, वो सारी सच थी। हर ब्यूटी टर्न्स डार्कनेस इनटू लाइट एंड नाइट इनटू डे। आई शुड नेवर बी वेरी ऑफ द प्रिंसेस लैलून। तो वो क्या कहता है कि प्रिंस की आंट किंग ने मुझे जो भी बातें बताई थी वो सारी सच थी प्रिंसेस के बारे में, और उनकी जो ब्यूटी है वो डार्कनेस को लाइट में कन्वर्ट कर सकती है, टर्न कर सकती है, और नाइट को डे में टर्न कर सकती है। आई शुड नेवर बी वेरी ऑफ द प्रिंसेस लैलून। मैं प्रिंसेस लैलून को देखते हुए कभी भी थक नहीं सकता। एट मिडनाइट द प्रिंसेस केम डाउन फ्रॉम हर रूफ एंड वेंट टू हर रूम। और आधी रात को प्रिंसेस छत पर से नीचे उतरती हैं और अपने रूम में चली जाती हैं। देन द प्रिंस सैट डाउन ऑन हिज बेड विद हिज बैग इन हिज हैंड। बेड, said he, take me to the princess palace. So the bed took him where she lay fast asleep. तो फिर प्रिंस क्या करता है, प्रिंस के पास जैसे कि मैंने बताया था कि एक मैजिकल बेड होती है जो कि फकीर ने उसको दी होती है। तो प्रिंस क्या करता है कि अपनी बेड पर बैठता है और उससे क्या मांगता है कि मुझे प्रिंसेस लैलून के पैलेस में, उसके राजमहल में ले चलो। तो वो बेड उस प्रिंस को वहां पहुंचा देती है जहां पर प्रिंसेस सोती रहती है। देन ही शुक द बैग ही सेड, आई वॉन्ट अ लवली शॉल embroidered in red and blue and gold. The bag gave it to him and he spread it gently over the princess. और फिर वो अपने बैग से क्या मांगता है प्रिंस कि मुझे एक अच्छा सा शॉल चाहिए जिसमें रेड और ब्लू से एम्ब्रॉयडरी हो और जो कि गोल्ड एम्ब्रॉयडरी हो। तो वो उसको मिल जाता है बैग से, जैसे कि बताया था मैंने कि बैग भी उसका मैजिकल होता है। तो वो शॉल क्या करता है, प्रिंसेस के ऊपर डाल देता है क्योंकि वो सोती रहती। देन द बेड कैरीड हिम बैक टू द ओल्ड वुमेन्स कॉटेज। और फिर बेड उसको ओल्ड वुमेन के कॉटेज में वापस ले जाता है। द बैग गेव द प्रिंस एंड द ओल्ड वुमेन ब्रेकफास्ट, डिनर एंड सपर द नेक्स्ट डे। और तीनों टाइम का खाना बैग उनको देता है क्योंकि बैग मैजिकल होता है। और वो ओल्ड वुमेन और प्रिंस जितनी भी चीजें खाना चाहते हैं उनको सब मिल जाती है। ब्रेकफास्ट भी करते हैं, वो डिनर भी करते हैं, सपर भी करते हैं नेक्स्ट डे। एंड व्हेन नाइट केम द प्रिंसेस अगेन सैट ऑन द रूफ। दिस टाइम हर साड़ी वॉज ऑफ white silver covered with diamond butterflies and she shone more glorious than before. और फिर से जैसे रात होती है फिर प्रिंसेस अपनी छत पर आ जाती है और उनकी साड़ी जो है व्हाइट सिल्क में डायमंड बटरफ्लाइज के साथ पूरी एम्ब्रॉयडर्ड रहती है और वो पहले से ज्यादा ग्लो करती रहती है। एट मिडनाइट द प्रिंसेस वेंट टू हर रूम अगेन। और आधी रात को फिर से जब अपने रूम में जाती, देन प्रिंस टोल्ड हिज बेड टू टेक हिम अगेन टू द पैलेस। He said to his bag, I want very beautiful ring. The bag gave him a ring set with rubies
which he slipped on the princess' fingers as she lay asleep. And then when she woke, the prince told her who he was. और फिर क्या होता है, फिर जैसे ही प्रिंसेस सो जाती है रात को, तो वो फिर से बेड से रिक्वेस्ट करता है, फिर बेड उसको प्रिंसेस के रूम तक ले जाता है, और फिर वो बैग से रिक्वेस्ट करता है एक रिंग के लिए, एक ब्यूटीफुल रिंग के लिए, और बैग उसको एक अच्छी सी ब्यूटीफुल रिंग देती है, which he slipped on the princess' finger as she lay asleep. And then she woke, the prince told her who he was. And then she woke, the prince told her who he was. और फिर क्या होता है कि जैसे ही वो रिंग उसको पहनाने लगता है, वैसे ही उसके हाथ से स्लिप हो जाती है और प्रिंसेस सोते से उठ जाती है, और फिर वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो. Then, when the princess saw what a noble, handsome young man he was, and heard that he was the son of a great Raja, and that he was one who had brought her the magnificent shawl the night before, she fell in love with him, and said she would tell her father and mother that she wanted him for her husband. Then the prince went back to the old woman's cottage. और फिर क्या होता है कि जब प्रिंसेस उस नोबल और हैंडसम यंग मैन को देखती है, तो उसको सारी बातें पता चलती है कि ये वही पर्सन है जो कि लास्ट नाइट मेरे पास आया था, मुझे शॉल दे गया था. तो वो उसको पसंद करने लगती है, और वो ये डिसाइड करती है कि वो नेक्स्ट डे अपने फादर मदर से कहेगी कि मुझे इसी से शादी करनी है. Then the prince went back to the old woman's cottage. और फिर प्रिंस ओल्ड वुमन के कॉटेज में चला जाता है. किंग अफजल, प्रिंसेस लैलून्स फादर, sent for the prince the next day and told him he might marry the princess because she wished it. और फिर किंग अफजल प्रिंसेस लैलून्स फादर sent for prince the next day and told him he might marry the princess because she wished it. और किंग अफजल जो प्रिंसेस लैलून्स के फादर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट डे प्रिंस के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम प्रिंसेस से शादी कर सकते हो क्योंकि वो चाहती है. बट फर्स्ट सेड ही, यू मस्ट डू दिस फॉर मी. Here are 80 pounds of mustard seeds and you must crush the oil out of them in one day. फिर राजा क्या कहता है कि लेकिन तुम्हें मेरे लिए, अगर तुम्हें मेरी प्रिंसेस से शादी करनी है तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा. यहाँ पर 80 पाउंड्स के मस्टर्ड सीड्स हैं. मस्टर्ड सीड्स क्या होते हैं, सरसों के जो बीज होते हैं जिनसे सरसों का तेल बनता है. तो वो कहते हैं कि 80 पाउंड्स यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स हैं जो कि तुम्हें क्रश करके एक दिन में ऑयल निकालना है उससे. इट इज इम्पॉसिबल, सेड द प्रिंस एज ही वेंट अवे फ्रॉम द पैलेस. और फिर क्या होता है कि हाउ कैन आई डू इट एंड वेयर द ओल्ड वुमन हर्ड ऑफ इट, शी सेड इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ओनली एन आर्मी ऑफ आंट्स कुड डू इट. फिर क्या होता है कि प्रिंस कहता है कि नहीं, ये तो एक दिन में 80 पाउंड्स मस्टर्ड सीड्स से मस्टर्ड ऑयल निकालना ये तो इम्पॉसिबल है. तो प्रिंस कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, और वो पहले से चला जाता है. हाउ कैन आई डू इट, प्रिंस कहता है कि मैं इसको एक दिन में कैसे कर सकता हूँ. तो ओल्ड वुमेन जब ये सारी चीजें सुनती है तो वो कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, एक दिन में इतने सारे सीड्स से ऑयल निकालना इम्पॉसिबल है, केवल एक आर्मी ऑफ आंट्स ही इसको कर सकती हैं. Then the prince thought of our aunt Raja, and at the very minute he thought of him, and the Aunt Raja and all his aunts crept under the door and into the room. और फिर क्या होता है कि प्रिंस को याद आता है कि उसने आंट्स की हेल्प की थी, और आंट राजा के बारे में, आंट किंग के बारे में वो सोचने लगता है. At the very minute he thought of him, the Aunt Raja and his aunts crept under the door and into the room. और जैसे ही वो उनके बारे में सोचता रहता है, वहीं पर आंट
आंट राजा यानी कि आंट किंग और उनकी सारी आंट्स वहां से क्रिप करते हुए डोर के नीचे से रूम में आ जाती हैं उसके। If I do not crush all the oil out of the mustard seed before tomorrow morning, King Afzal will not allow me to marry the Princess Lalun. The prince said, showing the bag of mustard to the Aunt Raja. और जब आंट किंग उसके सामने आ जाता है, प्रिंस के सामने, तो वो क्या कहता है कि मुझे किंग अफजल ने ये ऑर्डर दिया है कि मुझे इतने सारे मस्टर्ड सीड्स से ऑयल निकालना है एक दिन में, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो प्रिंसेस से मेरी शादी नहीं कराएगा। और वो बैग दिखाते हुए ये सारी बातें आंट किंग से कहता है। वी विल अटेंड टू इट फॉर यू, रिप्लाइड द आंट किंग। गो टू स्लीप एंड लीव इट टू अस। When the prince awoke in the morning, there was not a drop of oil left in the mustard seed, and with a light heart he took it to the king. और फिर जब आंट किंग ये सारी बातें सुनता है तो वो कहता है कि ये सारी चीजें हम सब संभाल लेंगे, तुम जाओ सो जाओ और ये सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर जब प्रिंस नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठता है तो वो देखता है कि मस्टर्ड सीड्स में एक भी बूंद नहीं बचती है ऑयल की, और ढेर सारा ऑयल उसने निकाल चुका होता है। इन सारी चींटियों ने ऑयल वाला काम कर दिया होता है। और फिर जब प्रिंस देखता है तो लाइट हार्टेड हो जाता है, मीन्स उसको दिल को सुकून मिलता है कि चलो मेरा एक काम हो गया, अब राजा मेरी बात मान लेगा, मेरी प्रिंसेस से शादी करा देगा। और वो ये सारी ऑयल को लेकर के राजा के पास चला जाता है। That is very good indeed, said Raja Afzal, but I have something else for you to do. One day when I was out in the hills, I caught 2 demons and I have them here shut up in a cage. I want them killed because they may break out someday and harm my people. You may marry the Princess Lalun if you can kill them. तो फिर जब वो किंग अफजल के पास जाता है तो वो कहता है कि वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। कि एक दिन क्या हुआ कि हिल्स में यानी पहाड़ियों में से कुछ डेमंस मीन्स राक्षस, 2 डेमंस को पकड़ा गया है, जिनको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है, और तुम्हें उनको मारना पड़ेगा। अगर तुम इनको मारोगे नहीं तो क्या होगा कि ये किसी ना किसी दिन केज को तोड़ करके मेरी प्रजा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो तुम अगर इन 2 राक्षसों को मार देते हो तो तुम मेरी प्रिंसेस से शादी कर सकते हो। How can I fight 2 demons? The prince asked the old woman when he was back in her cottage. फिर प्रिंस ये सारी बातें सुन करके राजमहल से वापस आ जाता है और फिर ओल्ड वुमेन से कहता है कि मैं 2 राक्षसों से लड़ाई कैसे कर सकता हूं, मैं तो एक प्रिंस हूं। Only a couple of tigers could do it, replied the old woman, and as soon as the prince remembered his tigers, they came in through the doors. और फिर जब वो ओल्ड वुमेन से कहता है ये सारी बातें तो ओल्ड वुमेन कहती केवल 2 टाइगर्स ही इन 2 डेमंस को मार सकते हैं। तो प्रिंस को याद आ जाता है कि उसने टाइगर्स की भी हेल्प की थी। तो वो जैसे ही उनके बारे में सोचता है वैसे ही दोनों टाइगर और टाइग्रेस उसके सामने डोर के सामने आ जाते हैं। टेक अस टू द किंग, सेड द टाइगर। टाइगर कहता है कि हमें राजा के पास ले चलो। प्रिंस आस्क्ड द राजा इफ द टाइगर्स might fight the 2 demons. He said they might do so when thus start है ये शायद। When the prince asked the Raja if the tigers might fight the 2 demons, he said they might do so, for he was very anxious to get rid of the demons. So all the court went to see the fight and the tigers killed the demons. फिर क्या होता है कि जब प्रिंस राजा से पूछता है कि क्या वो टाइगर्स को भेज सकता है डेमंस को मारने के लिए, तो वो कहता है कि मीन्स किंग अफजल उसको अलाउ कर देते हैं कि तुम अपने टाइगर्स को भेज सकते हो उनको मारने के लिए, मुझे प्रजा को बचाना है। फॉर ही वॉज वेरी एंशियस टू गेट रिड ऑफ द डेमंस, क्योंकि राजा चाहता है कि ये राक्षसों को मार देना चाहिए। और सारा कोर्ट, पूरा राज्य जो होता है वो इस फाइट को देखने के लिए वहां पर आ जाता है। आज यहीं तक पढ़ाऊंगी।
नेक्स्ट डे इसके आगे से कंटिन्यू होगा। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।